जय हिंद प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जैविक अजैविक संसाधनों में वन संसाधन, जो कि आप पहले से छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो। वन संसाधन क्या होते हैं, भारत में प्रमुख वन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ उनके अंतर्गत पाए जाते हैं, वनों से प्राप्त होने वाली उपज यानी लाभ कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं, अप्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं। भारत में वन 33% भूमि पर होने चाहिए परंतु है नहीं, उसका क्या कारण है, वनों का कम होने का क्या कारण है, और वनों को अधिक से अधिक उगाया जाए उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, आपकी पढ़ी हुई हैं, तो अपन एक तो मोटे तौर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वन संसाधन है 1952 में जो राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी, उसके अंतर्गत भारत भूमि के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पे वन होने चाहिए। 33% भाग पर वन होनी चाहिए। 2015 के अनुसार अगर अपन देखें तो भारत की 21.34% भूमि पर ही वन है, जो कि 33% होने चाहिए, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग 33% भूमि पर वन हो जाएंगे। क्यों नहीं हो पा रहे, इसके कारण क्या है? इसके कारण है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। कृषि के लिए भूमि को वनों से भूमि से वनों को अलग कर दिया जाता है। कृषि के लिए स्थानांतरित कृषि, उसमें वनों को जला दिया जाता है। तीव्र जो औद्योगिकरण और शहरीकरण हो रहा है, उसके अंतर्गत पूरे के पूरे वनों को एकदम से बर्बाद कर दिया जाता है औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए। अनियंत्रित चराई है, घरेलू आवश्यकताएं हैं जैसे फर्नीचर वगैरह हैं, उनके लिए भी वनों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा भी खूब ऐसे कारण हैं जिनका दुष्परिणाम किनको भुगतना पड़ रहा है, वनों को भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से कई सारे कारण हैं जिससे वन विनाश हो रहा है, या जितने अपने को वन भारत में होने चाहिए उतने वन नहीं हैं। अब उसके बाद में अपन भारत में जो वन है वो कितने प्रकार के हैं और उनका वितरण किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये जो वन है वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और तापमान है वो भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। तो उष्णकटिबंधीय है, हमेशा वर्षा होती रहती है, तापमान बना रहता है, इस कारण पेड़ों की लंबाइयाँ भी खूब हैं, घने जंगल की तरह पेड़ पाए जाते हैं, यातायात सुविधाएं भी वहाँ पे नहीं हैं। तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जहाँ पे भी खूब वर्षा होती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आप बच्चों, आपको क्या करना है, इनके अंतर्गत पेड़ कौन कौन से हैं वो आपको आपकी किताब से देख के याद कर लेना है। दूसरे प्रकार के जो वन है वो हैं मानसूनी या पतझड़ वन, जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, ऐसे वन क्या कहलाते हैं? पतझड़ वन। ये वन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जहाँ पे तापमान जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख क्षेत्र हिमालय की बाहरी और निचली ढालों पर पाए जाते हैं, मध्य भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर और पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में इस प्रकार के यानी पतझड़ या मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। देखिए, ये सदाबहार वन थे और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जहाँ पे वर्षा जो है वो थोड़ी कम होती है। तो वर्षा का यहाँ औसत रहता है 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रहती है। तापमान जो है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र भारत में है उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप का शुष्क भाग। अब इसके आगे वनों के प्रकार हैं वो भी अपन पढ़ लेते हैं। चौथा जो है वो है मरुस्थलीय वन, जहाँ पे वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। यानी अपना जो क्षेत्र है, अपन जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन, कंटीली झाड़ियाँ वगैरह। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो हैं दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो भाग है वो मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत पाया जाता है। पर्वतीय वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वन, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं उनके जो क्षेत्र हैं वो हैं पूर्वी और पश्चिमी हिमालय का जो प्रदेश है, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र जो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। असम की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तथा महाराष्ट्र का महाबलेश्वर का जो पहाड़ी वाला भाग है वो सारा का सारा किसके अंतर्गत है? पर्वतीय वनों के अंतर्गत है। और लास्ट जो है इसमें ज्वारीय या दलदली वन, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वो जो वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको ज्वारीय या दलदली वन कहा जाता है, जो कीचड़ में उगते हैं और
समुद्र में जब नदियाँ मिलने वाली होती हैं, जब डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे जो अवसाद इकट्ठा हो जाता है नदियों द्वारा लाया गया, वहाँ पे जो वनस्पति उत्पन्न होती है वो ज्वारीय वनस्पति कहलाती है। और वहाँ पे नदी क्या है, समुद्र से मिलने वाली होती है, तो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, उसके कारण ये वनस्पति पैदा होती है, तो इसलिए इसको ज्वारीय वनस्पति भी कहते हैं। ये नदी है वो जो पेड़ों के जो जड़ें हैं उनसे भी नए पेड़ बनने शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है और दलदली और कीचड़ वाला क्षेत्र है। तो ये प्रमुख क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली नदियों के डेल्टा तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुहाने वाले जो भाग हैं, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वो नदी, वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ज्वारी या दलदली वनस्पति। तो ये तो क्षेत्र हो गए बच्चों। अब वनस्पति या वनों के लिए जो वनों की उपजें हैं, या वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं, या वनों का संरक्षण है वो किस प्रकार किया जा सकता है, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कुछ, वो आपको अपने अपनी किताब से पढ़ने हैं और ज़रूर पढ़ने हैं और उनको अच्छे से याद भी कर लेना है। अगला जो संसाधन है, जैविक संसाधन, वो है मत्स्य संसाधन, मछलियाँ। तो मत्स्य संसाधन कहाँ पे उपलब्ध हो सकता है? इसकी उपलब्धता की अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं? वो प्रमुख 2 दशाएं हैं। एक तो छिछले समुद्र, यानी जिन समुद्रों की गहराई कम हो, लगभग 600 फीट की गहराई, लगभग 600 फीट की जो गहराई है, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वो आराम से पहुँच सकता है। सूर्य का प्रकाश आराम से पहुँचने का मतलब मछलियों को खाना है वो आराम से मिल सकता है। एक जीव होता है प्लैंकटन, एक जीव होता है प्लैंकटन, जो कि रंगहीन होता है और लहरों के साथ साथ ही चलता रहता है। तो ये जो प्लैंकटन जीव है ये मछलियों का प्रमुख भोजन है। तो समुद्र की जो गहराई है 600 फीट तक की गहराई, वहाँ तक मछलियों को आराम से खाना मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और इतनी गहराई तक मछलियाँ हैं वो बहुतायत से पाई जाती हैं। तो जहाँ छिछले समुद्र होंगे वहाँ पे मछलियाँ खूब होंगी। और दूसरा जो दशा है वो है नदियों का मुहाना। नदियों के मुहाने पर क्या है, ये प्लैंकटन जीव है वो काफ़ी रहता है। तो मछलियाँ क्या हैं, इस जीव को खाने के लिए या अपना भोजन लेने के लिए, या अन्य जो कई अपशिष्ट पदार्थ हैं, जब भोजन के अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पे मिल जाते हैं नदियों में, तो उनको खाने के लिए मछलियाँ क्या हैं, नदियों के मुहाने पर आती रहती हैं। तो लगभग वर्ष के 6 से 9 महीनों तक नदियों के मुहाने पर मछलियाँ जो हैं वो पकड़ी जा सकती हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रमुख दशाएं हो गई किसके लिए? मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग के लिए। भारत में मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग की काफ़ी प्रबलताएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि भारत में खूब सारी नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, बांध बने हुए हैं, समुद्र हैं, और कई ऐसी भौगोलिक कारक हैं जिसके कारण भारत में मत्स्य उद्योग की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत में लगभग 18,000 प्रकार की मछलियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, परंतु मत्स्य उद्योग अभी इतना विकसित है नहीं भारत में जितना आगे हो सकता है, आगे जितनी प्रबल संभावनाएं हैं। और भारत में जो मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो हैं समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी समुद्र तट वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे मछली उत्पादन के लिए उपलब्ध हैं। नदी मुख क्षेत्र, अभी अपन ने बात करी, नदियों के जो मुहाने वाले क्षेत्र हैं वो। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, मीठे जल के लिए जैसे मीठे जल की झीलें हैं, नदियां हैं, वहाँ पे भी मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं वर्ष पर्यंत तक। मोती मत्स्य क्षेत्र, मोती मत्स्य क्षेत्र क्या है कि जैसे सौराष्ट्र है, मन्नार की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, मछलियाँ पाई जाती हैं, आई स्टार मछलियाँ। कौन सी मछलियाँ? आई स्टार मछलियाँ, जिनके अंदर मोती पाया जाता है, बहुमूल्य मोती पाया जाता है। तो वो जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? मोती मत्स्य क्षेत्र। और 5वां जो प्रमुख क्षेत्र है मत्स्य प्राप्ति का वो है शंख मत्स्य क्षेत्र। शंख मत्स्य क्षेत्र भी शंख मछलियों का क्षेत्र है। वहाँ पे प्रमुखता से शंख मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनके जो आवरण है बाहरी, उनसे शंख प्राप्त होता है, शंख की प्राप्ति होती है, जो मंदिरों वगैरह में काम में लिया जाता है, उस शंख की प्राप्ति होती है। इसलिए इन मछलियों को क्या कहते हैं? शंख मछली। और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं तो सौराष्ट्र तट है, केरल तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, वहाँ पे शंख मछलियाँ जो है वो बहुतायत से पाई जाती है। तो ये प्रमुख 5 क्षेत्र हो गए भारत में मत्स्य प्राप्ति के।
आगे अपन पढ़ेंगे मत्स्य प्राप्ति, मत्स्य संसाधन जो है उससे क्या लाभ हैं और किस तरह से ये विकसित हो सकता है, क्या क्या इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, ये अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ पूरी तरह बने रहिए और आगे अपन संसाधनों पे और भी चर्चा करेंगे।